नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, जाये हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं और आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जा 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 हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक, कान, जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। 2 फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहां बहुत प्रोग्राम कराए गए थे, जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहां ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे। वहाँ के लोग जो थे वो, उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर से पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा,
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, आए फरिश्तों नहीं नहीं इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, आय अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें। जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं? ये गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का। आप खुद नमाज पढ़ने रहे, दूसरे की भी नमाज छुड़वा रहे हैं आप, ये एक और गुनाह है। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज, और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली। मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाजा लगाएं हम कहां खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहेंगे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तकरीरों का असर नहीं हुआ। 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए, उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे, तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुनी? इस तकरीर के खत्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, तो लिख लो आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद ना बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि इशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ। यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे।
इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नियत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से। थोड़ी देर की बात आंख खुली, मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए। फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई। भाई सो के उठे, जल्दी से वुजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्ज नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल वो रात भर नमाज पढ़ी थी, मैंने इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आंख खुली तो मैंने जल्दी से वुजू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए।